तो क्या हम ये समझते हैं कि हम ब्रेन के हॉस्पिटल में बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके हस्बैंड का जो इस टाइम स्टेज है काफ़ी लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है ना, और लिवर का डर हुआ तो हम हॉस्पिटल आ गए, राइट? नहीं तो शायद हम हॉस्पिटल आते ही नहीं। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो उनकी पर्सनालिटी है, जो बीमारी है वो प्रोग्रेस कर गई है, वो वैसी की वैसी है, ठीक है। तो हमें सबसे चीज़ पहली, आपकी भी फर्स्ट मीटिंग है, हमें ये अंडरस्टैंड करनी है कि ये एक दिमागी बीमारी है, ठीक है। हमारे पेशेंट्स का दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, दिमाग खराब है, पेट खराब है, किडनी खराब है। उसी तरह एडिक्शन इज़ अ डिजीज़ ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें हर टाइम ये याद दिलानी है, और हम हर मीटिंग इसी बात से शुरू करते हैं कि ये एक प्राइमरी बीमारी है, ये आपके साथ पैदा हुई थी। तो जो आपके साथ पैदा होती है तो वो आपके साथ ही जाती है। दैट मीन्स हमारे पेशेंट का जो शरीर है वो, उसका जो कंडीशन है, ठीक है, वो नशे को सूट नहीं करता। तो जब भी ज़िंदगी में पहली बार भी जब हमारा पेशेंट नशा करता है तो दिमाग की खराबी शुरू हो जाती है। तो अगर किसी ने 25 साल पहले पहली बार किसी भी तरह का नशा किया, हमारे दिमाग में जो केमिकल रिएक्शन होना है, जो हमारे दिमाग में चेंजेस होने हैं, वो होने शुरू हो गए। अक्सर फैमिलीज़ कहती हैं बस ये 4 महीने से ही ज़्यादा पी रहे हैं। वो बीमारी नहीं शुरू हुई 4 महीने पहले, वो बीमारी की स्टेज है। अब बीमारी ये बहुत पहले शुरू हो जाती है। जब बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि नशा बढ़ गया, इसलिए ज़्यादा, पहले आराम से पीते थे, पहले ठीक तरह पीते थे। तो हमारे दिमाग में ना बहुत तरह के मिसकंसेप्शन है इसको लेकर, मिथ्स है, मिथ्या है कि ये एक आदत होती है। तो हम यहाँ पे आके सीखते हैं कि नशा करना और नशे की बीमारी होना दो अलग बातें हैं। ये दिमागी बीमारी है। एडिक्शन इज अ डिजीज ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर। मैंने आपका ना वो ऐड, क्या ना, मैंने ऐड पढ़ी थी आपकी, वो तो मैंने इनको सेंड की। तो कहते तुम रिसेंटली 2-3 दिन ही हुए, तो कहते कि तूने मेरे को ये क्यों सेंड की है। तो मैंने कहा यार देखो, इसमें लिखा है कि ब्रेन में डिसऑर्डर है तो उसे सही करना है। आप 10 दिन छोड़ लेते हो, 12 दिन छोड़ लेते हो, फिर शुरू हो जाते हो। मीन्स आपका ब्रेन कह रहा है कि, तो पहले तो नहीं माने, लेकिन अब रिसेंट एक्चुअली इनको कभी लिवर की इतनी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन कभी कोई कॉम्प्लिकेशन आई नहीं। मैं तो बोल रही थी, मैं क्या दारू भी यार, मेरे को चाय नहीं हजम होती है, आपको दारू भी हजम होती जा रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, सुबह फिर 4 बजे भी उठ जाते हैं। तो लिवर हो रहा होता है तो हजम नहीं होती, तो कॉम्प्लिकेशन वही तो कह रही हूँ, वही कह रही हूँ ना। अब आके थोड़े दिनों से शुरू हुई है कि वो भी ज़्यादा नहीं है, कभी वॉमिट आ गई ऐसे ही। मगर आप तो सबसे पहले ये समझेंगे, जब ये हम डेफिनेशंस शेयर कर रहे हैं ना एडिक्शन की, तो आप सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके हस्बैंड सुनते समझते क्यों नहीं है, ठीक है। आप टीचर हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं इकोनॉमिक्स में। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि क्यों नहीं समझता इंसान, क्यों हमारा पेशेंट समझता नहीं है, जिसका सिर्फ एक बेसिक जवाब है कि जिसका दिमाग खराब होगा वो कभी नहीं समझेगा, वो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए, और डिपेंडेंस का मतलब होता है कि अब आपका शरीर, आप मानसिक और शारीरिक तौर पे किसी चीज़ पर निर्भर हो गए। आपका जो मत वाला हिस्सा है, जो आपका इंसानी दिमाग है, वो काम नहीं कर रहा। तो हम जिसको समझा रहे हैं इतने सालों से, हम अपने पेशेंट को समझाना बंद करें और इलाज कराएं और माने एक बीमारी है। मतलब इसको बहुत सिंपल करें। हिस्ट्री में हम बाद में जाएंगे। तो बहुत देर ये से एक ब्रेन डिसऑर्डर की बीमारी है, ये एक प्राइमरी बीमारी है, ये ख़त्म नहीं हो सकती मगर ट्रीट हो सकती है। ये क्रॉनिक है, ये प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती रहती है। और चौथी स्टेज में हम ये रोज़ अब बोलते हैं, क्योंकि हफ्ते में कम से कम 2 पेशेंट आते हैं जिनको हम वापस मोड़ देते हैं।
जिनको डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, आप इलाज नहीं कर सकते। आज ही एक फ़ोन आया था कि प्लीज़ पेशेंट को ले जाओ, तो जब उसकी रिपोर्ट्स मंगवाई गई तो फ़ोन पे मना कर दिया कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, फेटल है, जानलेवा। दिस इज़ ऑल प्रोटोकॉल ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज़ कभी खाली टाइम हो तो उसमें गूगल करके पढ़िए इसके बारे में। ठीक है, ऐसे नहीं इतनी सारी मीटिंग्स और इतना साइको एजुकेशन सेशन करने पड़ते हैं। फेटल है, जानलेवा है। दिमाग खराब मतलब दिमाग खराब इज इक्वल टू सुसाइड। दिमाग खराब इज इक्वल टू एक्सीडेंट एंड डेथ। दिमाग खराब मीन झगड़ा, मतलब जो भी चीज़ है, वॉट एवर, कोर्ट केसेस। दिमाग खराब इज इक्वल टू ओवरडोज। दिमाग खराब इज इक्वल टू हार्ट अरेस्ट। ठीक है, जैसे आपको भी सर बोल के आए, रूम में बोल के आए, ठीक है, कि इस थोड़ा और स्टेज होगा तो आपका इलाज नहीं हो सकता उसके बाद। तो हम फैमिली को पहले समझना पड़ता है कि अभी भी जो पेशेंट, जो फैमिली कहती है ना कि हमारा पेशेंट अपनी मर्जी से आया है, ये झूठ है। साइंटिफिकली, टेक्निकली, मेडिकली ये झूठ है। क्योंकि पेशेंट को तकलीफ हो रही है, पेशेंट को पच नहीं रही है, ठीक है, छोड़ना वो तब भी नहीं चाहता, उसको तकलीफ हो रही है तो वो आया है। क्योंकि ये बहुत बड़ा वहम है और ये बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है हमारे इलाज के लिए। क्योंकि अक्सर हमारा इलाज, हमारा प्रोग्राम ये कहता है, डायग्नोसिस ये कहता है कि जो अपनी मर्जी से आया था वो बहुत जल्दी अपनी मर्जी से चला भी जाएगा। क्योंकि दिमाग खराब मीन्स दिमाग खराब, थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, खराब। तो जो हमारे दिमाग का हिस्सा फैसला करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, वो काम नहीं कर रहा। इसीलिए आप जिसको आर्टिकल भेज रहे हैं, आप जिसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनकी समझ काम कर रही होती तो हम सारे परिवार यहाँ बैठे ही नहीं होते। तो ये थंब रूल है, ये फर्स्ट स्टेप है। अगर हमने ये नहीं माना ना कि पेशेंट का दिमाग खराब है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको सर बता रहे थे कंट्रोल। द मोमेंट यू से कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ही है कि वो आपके कंट्रोल से बाहर है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम लेकर बैठे होते हैं। जैसे ये हो गया कि बहुत एजुकेटेड है, बहुत समझदार है। समझदारी का बीमारी से कोई लेना देना नहीं। एक इंटेलिजेंट पर्सन को भी कैंसर हो सकता है। ये डाउट्स है, आदत नहीं है, ये बीमारी है। ये लैक ऑफ विल पावर नहीं है कि आपके पास शक्ति नहीं है, मनोबल नहीं है। विल पावर कहाँ से आएगी? इसको भी हम डिजीज के स्पेक्ट्रम में देखें, विल पावर भी यहीं से आती है। ये समझ नहीं रहा, समझना भी यहीं से है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, मगर हमने इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, बड़ा मुश्किल सा बना दिया हुआ। और इसी चक्कर में हमारे इतने साल निकल जाते हैं। फिर बीमारी तरीके बहुत तरह से, बहुत सारी चीज़ों के पीछे छुपती है। जैसे अगर हमारा पेशेंट फंक्शनल होता है, पैसे कमा रहा है, उसका बहुत नाम है, तो उसकी ये छोटे मोटे अगर बिहेवियर होते हैं, ड्रिंकिंग, वो पीछे छुप जाती है। क्योंकि फैमिलीज़ को, सोसाइटी को ये दिखता है, अच्छा ये तो बहुत स्टेटस वाला पर्सन है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये लीडर है, ये साइंटिस्ट है, ये जज है, ये पुलिस ऑफिसर है। तो जब हम यहाँ पर पहली बार आते हैं, जैसे आप आए, हमें इन सब चीज़ों का पता नहीं होता। हालांकि हम एजुकेटेड हैं, मगर हमें अवेयरनेस नहीं है कि दुनिया में सिर्फ एक बीमारी को WHO ने कनिंग बोला है, चालाक बोला है, तो कोई कारण ही होगा। तो न्यू फैमिलीज़ को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये सेशन ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि ये बीमारी का भी सफ़र लंबा है। बहुत देर बाद हम आए, उसके बाद में रिकवरी का सफ़र भी लंबा ही है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता।
तो वो हम समझने की कोशिश करें। शायद इसलिए हमें इतने सेशंस की ज़रूरत होती है। पहले तो हमारे अंदर जो दिमाग में इंफॉर्मेशन भरी हुई है ना, वो बहुत अलग है, उसका बीमारी के इलाज से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आकर हम पहले न्यू इन्फॉर्मेशन, अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को हम साइड पे करते हैं, उसको दिमाग से निकालते हैं और हम न्यू इन्फॉर्मेशन भरते हैं कि ये सब दिमागी बीमारियाँ हैं और इनके कारण बाहर नहीं है, इनके कारण हमारे पेशेंट के अंदर है, हमारी फैमिली में है, हमारे अंदर है। तो आप 3-4 दिन बैठेंगे तो हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि पेशेंट समझता क्यों नहीं, वैसे तो इतना इंटेलिजेंट है, ये क्यों नहीं इसके पल्ले पड़ता। अक्सर हम इन्हीं सवालों के साथ यहाँ बैठते हैं। सो ये वाली चीज़ वील बी एबल टू अंडरस्टैंड। दुनिया के मसले हल करते करते बिल्कुल। और अपना मेरे दिमाग में क्यों नहीं समझ, बिल्कुल क्यों नहीं समझता। तो जब आप बोलते हो ना क्यों नहीं समझता, तो इसका एक बहुत सिंपल सा अपने आप को साइंटिफिकली मेडिकली पूछो कि इसकी टांग टूटी हुई है, ये क्यों नहीं चलता। बहुत सिंपल चीज़ है ना। इसकी आंख में कुछ डल गया, इससे क्यों नहीं दिख रहा। बहुत सिंपल है ना, मगर हम वो पता नहीं कौन से कारण ढूंढने बैठ जाते हैं। सो जब हमें बोला जाता है डिजीज़, उसका मतलब बीमारी, तो ब्रेन समझती है, ब्रेन खराब है तो ब्रेन नहीं समझेगी।